बीएड सेकेंड ईयर, विषय हिंदी, यूनिट 3, लेसन 9। और आज हम बता रहे हैं लेखन शिक्षण विधियाँ। लेखन शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियाँ निम्नलिखित है। नंबर 1, रूपरेखा अनुकरण विधि। इस विधि में शिक्षक स्लेट, कापी या श्यामपट्ट पर चौक या पेंसिल से वर्ण लिख देता है। छात्र उन लिखे वर्णों या निशानों पर पेंसिल या चाक फेरता है, जिससे शब्द या वाक्य उभर कर आ जाते हैं। इस प्रकार बालक वर्णों का लिखना सीख जाता है। अनुकरण विधि, जिस शिक्षक श्यामपट्ट या कापी पर कुछ शब्द का वर्ण लिख देता है, बालक लिखे गए वर्णों या शब्दों को अनुकरण करके लिखता है। नंबर 3, मानचित्र विधि। इस विधि में सबसे पहले गत्ते या लकड़ी के बड़े अक्षरों पर हाथ फेरने को कहा जाता है। जब उनकी उंगलियां साथ सज जाती हैं, तब स्वतंत्र रूप से वर्ण लिखने को कहा जाता है। तब उन्हें कटे अक्षरों के बीच पेंसिल चलाकर अक्षर लिखना सिखाया जाता है। नीचे कागज रखकर खाली कटे हुए स्थानों पर पेंसिल चलाने से नीचे के कागज पर वर्ण बन जाएंगे और वर्ण लिखने के बाद हाथ के बल चलन का अभ्यास भी बालक को हो जाएगा। नंबर 4, जैकोटॉक प्रणाली। इस प्रणाली में बालकों के समक्ष पूरा वाक्य रखा जाता है। बालक अनुकरण के आधार पर एक एक शब्द को लिखते हैं और मूल वाक्य से मिलाकर उसकी अशुद्धि का पता लगाकर उसे दूर करते हैं। अंत में अध्यापक बालकों को स्मृति के आधार पर संपूर्ण वाक्य लिखने के लिए कहता है। छोटे बालकों के लिए यह विधि जटिल तथा कठिन होती है। नंबर 5, पैथोलॉजी की रचनात्मक प्रणाली। पैथोलॉजी की यह प्रणाली सरल से कठिन सूत्र पर आधारित है। इस प्रणाली में पहले अक्षर लिखना सिखाया जाता है और सबसे पहले अक्षरों की आकृति को भिन्न भिन्न टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। फिर टुकड़ों के योग से उस अक्षर की रचना कराई जाती है। नंबर 6, चित्र विधि। इस प्रणाली में चित्रों की सहायता से शब्द और शब्दों की सहायता से अक्षर सिखाए जाते हैं। वास्तव में लिपि का विकास चित्रों की सहायता से ही हुआ है। इस विधि की सहायता से खेल खेल में बच्चों को वर्ण रचना सिखा दी जाती है, जैसे से, मैं, ते, गे, ने। वर्ण से सवार, मछली, तख्ती, गधा, नल आदि के चित्र बनाकर सिखाए जाते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे अभ्यास होने पर बालक अन्य वर्णों को लिखना सीख जाता है। नंबर 7, मनोवैज्ञानिक विधि। लिखना सिखाने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रणाली का विशेष महत्व है। मनोवैज्ञानिक प्रणाली में वर्णमाला के अक्षर तथा शब्द आदि सिखाने की अपेक्षा पूर्ण वाक्य बोलना तथा लिखना सिखाया जाता है। बालक जब पूर्ण वाक्य बोलने लगे तथा उनकी कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां मजबूत हो जाएं, तो उन्हें पढ़ने व लिखने के लिए तैयार करना चाहिए। लिखना सिखाने में ध्यान देने योग्य बातें। लिखना सिखाने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, लिखना सिखाने के लिए बालकों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। साथ ही यह भी देखना आवश्यक है कि उनकी उंगलियां तथा हाथ की मांसपेशियां कलम पकड़ने के योग्य हैं या नहीं। नंबर 2, लिखने के लिए समय तथा उपयुक्त वातावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। कक्षा का वातावरण सुरुचिपूर्ण हो। नंबर 3, लिखना सीखने को तैयार होने पर उसे विधिवत रूप से वर्णमाला के सभी अक्षरों को लिखना सिखाना चाहिए। नंबर 4, इसके पश्चात शब्दों तथा वाक्यों का लिखना सिखाना चाहिए। जब बालक वर्णों की रचना सीख जाए तो वर्ण मिलाकर शब्द बनाना और उसके पश्चात वाक्य लिखना सिखाना चाहिए। बालकों को सुंदर, सुडौल तथा स्पष्ट रूप से लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। नंबर 5, जब बच्चों को देखकर व सुनकर सुंदर लेख द्वारा शब्द व वाक्य लिखने का अभ्यास हो जाए तो उन्हें अपने भावों में विचारों को तार्किक क्रम तथा व्याकरण सम्मत भाषा में व्यक्त करने का अभ्यास कराना चाहिए। नंबर 6, लिखते समय बालकों के बैठने का उचित ढंग हो, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, झुककर लिखने की आदत न डाली जाए,
कुर्सी पर बैठते समय बालक के पैर जमीन पर सीधे रहें, घुटने 90 डिग्री का कोण बनाते हों। नंबर 7, लिखने की कापी आंखों से 1 फुट की दूरी पर हो। नंबर 8, यदि तख्ती पर लिखना है तो वह चौरस व चिकनी हो। काली तख्ती पर खड़िया का प्रयोग होना चाहिए। नंबर 9, कलम पकड़ने का ढंग ठीक होना चाहिए। कलम अंगूठे व मध्य उंगली के बीच में हो तथा पहली उंगली कलम के ऊपर रहे। कलम को नीब या पॉइंट से 1 इंच ऊपर से पकड़ना चाहिए। नंबर 10, हिंदी में लिखने का क्रम बाएं से दाएं होना चाहिए। नंबर 11, बालकों को सर्वप्रथम उनका नाम लिखना सिखाया जाए। ऐसा करने से बालक प्रसन्नता का अनुभव करता है। नंबर 12, बालकों के सामने सुलेख के नमूने प्रस्तुत करने चाहिए जिससे वे अपना लेख सुधार सकें। नंबर 13, बच्चों के सुंदर लेख की प्रदर्शनी लगाई जाए। नंबर 14, बालकों को सुंदर, सुडौल तथा ठीक अनुपात में सीधे सीधे लिखना चाहिए। लिखना एक कला है, अतः सुंदर लिखने का अभ्यास होना चाहिए। सुरेख सुंदर लेख को कहते हैं। बच्चों का लेख अच्छा हो इसके लिए प्रारंभ से ही सतर्क रहना चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं से ही लिखने का अभ्यास होना चाहिए। सुंदर लेख के लिए निम्नलिखित का सहारा भी लिया जा सकता है। लिखना आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।